नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में चर्चा इस बात की करेंगे कि पार्टियां हारी कहां। बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। अब दौर है, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और नतीजे जिस तरीके से आए उसके बाद अब दौर बहुजन समाज पार्टी में ये चल रहा है कि कहां कहां क्या क्या गलतियां हुई। लगातार उत्तर प्रदेश की बैठकें हो रही हैं, जिलावार बैठकें हो रही हैं, अलग अलग पदाधिकारी चर्चाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, बताने की कोशिश हो रही है, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार हो रहे हैं कि भाई साहब हम कहां पर मात खा गए, कहां पर हमसे गलती हो गई। चर्चा सबसे ज्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी के भीतर वो इस बात की है कि आखिर अब बसपा क्या करे, क्योंकि एक पैंतरा था बहन जी का कि इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं और देखते हैं कि वाकई में कितना पानी बचा हुआ है, कितने पानी में बहुजन समाज पार्टी अभी है। और उसका नतीजा यह हुआ कि वोट शेयर 2019 के मुकाबले आधा बचा, 9% के आसपास आ गया, 10% की गिरावट हुई। राष्ट्रीय फलक पर देखेंगे तो 3.5% का जो वोट शेयर था वो 2% के नीचे आ गया। तो अब चर्चाओं का दौर यह है कि अब यह पता किया जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर आखिर अब बहुजन समाज पार्टी अपना कौन सा रास्ता अख्तियार करे। और इसी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है 23 जून को। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, पूरे देश से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी आएंगे। सबसे कहा गया है कि आप लोग पूरी रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे और बताएंगे कि आप अपने क्षेत्र में किस लिए हारे, क्यों बहुजन समाज पार्टी वहां पर हारी। उसमें इतना ही नहीं चलेगा कि संविधान खत्म करने का नैरेटिव था या आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था, उसके अलावा स्थानीय समीकरणों में कहां कहां चूक हुई, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी की एक 23 तारीख को बैठक है, बहुत बहुआयामी बैठक कही जा रही है और बहुत सारे बड़े फैसले लिए जाने हैं। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अब तो कोई बहुत नया कुछ बचा नहीं है। हमने देखा कि अक्सर हर चुनाव के बाद बसपा अध्यक्ष की तरफ से, सुप्रीमो की तरफ से ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं, पुरानी व्यवस्थाओं को हटाया जाता है, नई व्यवस्थाएं लाई जाती हैं, नए लोगों को जिम्मेवारियां दी जाती हैं, लेकिन नतीजा वही शून्य रहता है। इस बार देखना होगा कि इस बार क्या नया होता है बसपा में, क्योंकि बीएसपी की ये अब तक की सबसे बुरी हार है, सबसे बड़ी और बुरी हार है दोनों। 10% वोट शेयर आपका 2019 के मुकाबले इस बार आपसे छिटक गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले भी इस बार आपका वोट शेयर गिरा है। आपके अपने मतदाता जो आपके लिए एकदम निष्ठावान रहते थे वो भी आपसे अलग हो गए हैं। तो ये बीएसपी की बड़ी और बुरी हार है ये। तो मुझे लगता है कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसा आपने कहा, वो ऐसा लग भी रहा है कि कई बड़े बदलाव होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? प्रदेश अध्यक्ष को आपने अभी जल्दी बदला है और आप क्या करेंगे? दूसरे प्रदेशों में पार्टी की कोई ऐसी स्थिति है नहीं। दरअसल कुल मिलाकर बात यह है प्रशांत जी, कई लोगों से बात हुई जो बसपा आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सबका यह कहना है कि बीएसपी दरअसल एक पॉलिटिकल आउटफिट लगती ही नहीं है। मसलन पॉलिटिकल आउटफिट है, संगठन है, संगठन के जो लोग हैं उनको दायित्व दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं, नीचे लोगों को जोड़ रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संगठन का एक दायित्व होता है, एक काम करने का तरीका होता है। यहाँ पे सिर्फ वन मैन शो है। एक व्यक्ति ने जो कहा, आपको क्या लगता है कि जो पूरे प्रदेश भर से जितने प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, पूरे देश भर से जितने लोग आएंगे, वो अपनी अगर रिपोर्ट सौंपेंगे और बताएंगे कि इस वजह से हार गए, तो क्या वो मान लेंगी मायावती जी? भाई करना तो वही है और होना तो वही है जो वो कहेंगी। तो बहुत सारा कहने को तो बहुत कुछ है बसपा अंदर खाने, लेकिन कोई कह भी नहीं पाता पूरी बात। लोग अपनी अपनी बात कह देते हैं। तो ऐसा लगता है पिछले अनुभवों को देखते हुए कि महज एक खाना पूरी, एक सिटिंग, बस एक मीटिंग बन के रह जाएगी। बड़े अगर बदलाव करने हैं तो आपको नीचे दायित्वों में थोड़ी ढिलाई करनी पड़ेगी, अधिकार देने पड़ेंगे कि आप काम, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा संगठन का। बिल्कुल, संगठन को आपको ढीला देना, छोड़ना पड़ेगा कि नीचे लोग काम करें, फ्रीडम के साथ काम करें, आपको रिपोर्ट करें। आप संगठन की बैठक लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, नीचे लोगों को जोड़ने में मदद करें। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कमान सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, उसने जो कह दिया वही होना है, जो उसने तय कर लिया वही होना है। क्या इस बैठक में कुछ ऐसा होने की गुंजाइश है? क्योंकि देखिए, अब चैलेंज बहन जी को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सांसद बन चुके हैं और ऐसी सीट से सांसद बने जहां से खुद मायावती जी ने किसी दौर में अपनी सियासत की शुरुआत की और वहां पर बसपा की स्थिति यह हुई कि 13,500 वोट आया। तो एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, बसपा की जो ताकत थी, स्पाइन की जो रीढ़ की ताकत थी, वो यही थी
कि उसके अपने, जिसको वोट बैंक बोलते हैं, हालांकि जो वोट शेयर है जिनका, ये था कि इतना वोट शेयर तो हमेशा हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। और वो नंबर इतना बड़ा है प्रशांत कि किसी का खेल बना सकता है और बिगाड़ सकता है। इसलिए मायावती जी हमेशा से निर्विवाद रूप से हमेशा से क्वीन रही हैं राजनीति की, इसीलिए क्योंकि उनके पास हुए। लेकिन अब उसमें से भी टुकड़े हुए हैं, उसमें से लोग निकले हैं, उनके अपने जो लॉयल वोटर्स थे वो भी टूटे हैं। तो ये अलार्मिंग है, इस बार खतरे की घंटी है उनके लिए, क्योंकि अब नहीं समझे तो पार्टी बचेगी नहीं। 23 तारीख को आकाश आनंद को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ बड़ा फैसला होने की उम्मीद है क्या? चर्चाएं इस बात की हैं कि आकाश आनंद को रिवोक किया जा सकता है, उनका जो पार्टी से किनारे किया गया, उनको बाहर किया गया एक तरीके से। क्या वो रिवोक किया जा सकता है, उनको फिर से लाया जा सकता है? देखिए, क्या हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि बसपा अध्यक्ष मायावती को एडिशनल हैंड्स की जरूरत है, अतिरिक्त काम करने वाले, मजबूती से काम करने वाले लोगों की जरूरत है। पार्टी के तमाम लोगों का भी कहना है कि जब चुनाव में हार हुई उसके बाद भी लोग कहना शुरू कर दिए थे कि भाई आकाश आनंद को सक्रिय राजनीति में बनाए रखना चाहिए था, और उस समय अगर वो बने रहे होते तो शायद लोग टूटते नहीं उनसे। अब दोबारा से उनकी सक्रियता को लेकर के कहा जाएगा, लेकिन आप समझिए कुछ दिन पहले ही, अभी कितना दिन हुआ होगा, उन्होंने कहा था कि मैच्योर होने तक। हाँ, मैं उसी तो पे आ भी रहा था। में कैसे कोई मैच्योर हो जाएगा? नहीं, लेकिन नहीं भी हो जाएगा तो क्या उसका ये काट हो सके? क्योंकि देखिए, व्यक्ति सीखता तो जीवन पर्यंत रहता है, वो धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखता है। गलतियां हुई आकाश आनंद से, वो मुझे लग रहा है जितना जोश में आए, उस जोश में मंच, इतना बड़ा मंच संभाले, इतना बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो होश खो बैठे। तो मुझे लग रहा है जो गलती उन्होंने की, अब आगे वो गलती इस तरीके की नहीं करेंगे। क्या ये शेल्टर है मायावती जी का उनको बचाने के लिए, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चंद्रशेखर अपने एकदम पीक पर है, अपने उठान पर है, ऐसे वक्त में अगर आकाश आनंद को लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो पूरा का पूरा प्लान है, वो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा? देखिए, ये बात तो सही है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा पॉलिटिकल आउटफिट लोग कहते हैं कि है, क्योंकि चुनाव पूरे देश भर में लड़ती है। तो ऐसे में बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ साथ और उनके बाद भी अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहती हैं तो कोई तो एक आदमी चाहिए। तो उसके लिए आकाश आनंद की तैयारी चल रही है बहुत लंबे समय से। अब सिर्फ एक लोकसभा सीट पे चंद्रशेखर, उनकी भी एक पार्टी है, अभी एक क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन बसपा एक बड़ी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि अगर आकाश आनंद को लाया भी जाएगा तो सीमित अधिकारों के साथ लाया जाएगा कि पहले आप सीखिए, समझिए, राजनीति में मंझिए, और उसके बाद आपको मौके मिलेंगे। लेकिन ये बात भी सही है, हम लोग इस पर चर्चा किए भी हैं कि आकाश आनंद ने जिस एग्रेशन के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि वो तमाम मामलों में फंस जाएंगे, कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे, इसलिए भी ऐसा हम लोगों को लगा। लेकिन एक चीज अभिषेक जी हमने देखी है कि जब वो बात कर रहे थे, जब वो मंचों से भाषण दे रहे थे, तो जो बसपा का कोर वोटर है, जो एकदम सुसुप्तावस्था में चला गया था, उसको एक बहुत गजब का उत्साह उसके अंदर आया। आकाश आनंद को उसने तालियां बजाई, उसको लगा कि कोई जो है हमारी बात खुल के कह रहा है। तो क्या बसपा का जो वोटर है उसको यही चाहिए? यही चाहिए। आप बताइए कि मायावती जी की राजनीति बीते एक दशक में एक बीच का रास्ता लेके चलने वाली हो गई है। अब वो ऐसा नहीं है, देखिए राजनीति में आपको अपनी आइडियोलॉजी के साथ बने रहना होगा और एक रास्ता लेके चलना होगा। बीच का रास्ता लेके चलने के प्रयास में वो ना इधर के रही ना उधर की रही। इसीलिए बसपा का जो वो अपना लॉयल वोटर था, उसने तालियां बजाई कि हमारी बात ये है, ये कहने वाला लड़का है, ये पुरानी बहन जी दिख रही है, ये कह रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक गार्डियन के तौर पर मायावती जी अपने उस सीक्रेट वेपन को बचाना चाहती थी कि उसका मुंह में कानूनी पचड़ों में ना फंस जाए, दिक्कत ना हो। हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि उनको एक शेल्टर दिया गया कि पहले सीखो, समझो, तब बात करो। लेकिन क्योंकि अब बसपा ऐसे दौर में आ गई है कि वक्त गंवाया नहीं जा सकता, इसलिए कुछ नए लोगों पे, सिर्फ आकाश आनंद ही नहीं, कुछ और लोग भी जो पार्टी में काम कर रहे हैं लंबे समय से, उनको थोड़ी और शक्ति के साथ अब सामने लाना पड़ेगा कि सब लोग काम कीजिए और पार्टी को फिर से उसी दिशा में ले आइए और उसी रफ्तार से ले जाइए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के 23 जून को बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बहुआकांक्षी, बहुआयामी बैठक है, और उस बैठक में कई बड़े फैसले होने हैं। संगठन स्तर पर बड़े बदलावों की जो संभावना है वो जताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है तमाम बड़े जो विकेट्स हैं अलग अलग स्टेट में, उन पर भी
कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, हो सकता है उनको किनारे भी किया जाए और आकाश आनंद पर एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर के, और मायावती जी को क्या करना चाहिए आकाश आनंद को लेकर के और अपने संगठन और मिशन को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।